शादी के पहले ही दिन इस लड़की को उसके ही पति ने बेड से निकाल दिया। वो हैरान रह गई, उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है। पति ने बस इतना कहा, जाओ सोफे पर सो जाओ। बेचारी लाचार थी, इसलिए वो चुपचाप जाकर सोफे पर लेट गई। लेकिन रात को पति को नींद ही नहीं आई। वो इधर उधर करवटें बदलता रहा और आखिरकार धीरे से उठकर सोफे के पास चला गया, जहाँ उसकी बीवी सो रही थी वहीं जाकर लेट गया। सुबह जब बीवी की आंख खुली तो वो शॉक्ड रह गई। पति उसके पास सो रहा था। पति भी घबरा गया और झट से बोला, वो मेरा तकिया आरामदायक नहीं था। अगली रात बीवी ने तकिया बदल दिया और फिर से सोफे पर जाकर ऐसे सोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद पति फिर से चुपके से आया, पर जैसे ही उसने पास लेटने की कोशिश की, बीवी ने अचानक आंखें खोल दी और बोली, क्या हुआ, नींद में चल रहे हो क्या? पति फिर वही बहाना बनाते हुए बोला, नहीं, बस तकिया फिर से खराब निकला। दोनों हंसने लगे, पर पति फिर भी बेड पर चला गया। लेकिन उसे अब भी नींद नहीं आई और वो एक बार फिर सोफे पर लौट आया। बीवी पूरी रात जाग रही थी। उसने चुपचाप उसके चेहरे को प्यार से छू लिया। अगले दिन जब पति रात में किसी बिजनेस मीटिंग के लिए गया तो बीवी ने सोचा कि उसके लिए खिचड़ी बना, पर तभी उसका फोन बजा। पति का कॉल। उसने कहा, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर बैंक्वेट में आ जाओ। वो बिना इन्विटेशन के पहुंच गई, लेकिन सिक्योरिटी ने गेट पर रोक ली। तभी वहाँ एक औरत आई जो उसके पति की कंपनी में सुपरवाइजर थी और जिसका पति पर क्रश था। वो मुस्कुराकर बोली, बिना इन्विटेशन अंदर जाने की हिम्मत कहाँ से लाई? इतने में पति का असिस्टेंट आया। सुपरवाइजर को लगा वो उसके लिए आया है, पर जब उसने देखा कि असिस्टेंट उस लड़की को अंदर ले गया तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सोचा कि पार्टी में उस औरत की बेइज्जती करे। उसे क्या पता था कि वो औरत कोई आम नहीं बल्कि सीईओ की पत्नी थी, जिसे अब तक किसी ने देखा ही नहीं था। सुपरवाइजर बोली, लगता है किसी अमीर आदमी को फंसाकर यहाँ आई हो। बीवी चुपचाप जाने लगी, पर सुपरवाइजर ने उसे पकड़ लिया। खींचतान में वो गिर पड़ी और तभी वहाँ उसका पति आ गया। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।